अब तक आपने देखा, रिद्धि इस बात से अनजान है कि मंजरी विन को मारने की कोशिश कर रही है और उसे राजबीर पर शक होता है। एक तरफ रिद्धि तय करती है कि वो राजबीर से उसका गुनाह कबूल करवा कर रहेगी, तो दूसरी ओर विन रिद्धि से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। मंजरी वैभवी की लाश को ठिकाने लगवाने की बात कर रही होती है कि तभी रिद्धि आ जाती है। अब आगे। मंजरी, इसने तेरी सारी बातें सुन ली तो? रिद्धि, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, मैं पापा का आशीर्वाद लेने गई थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। अच्छा, ऐसा क्या है आज? जब वो काम हो जाएगा ना माँ, तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। अभी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तेरे साथ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसने कुछ नहीं सुना। जब देखो आत्मा की तरफ भटकती रहती है मेरे आसपास। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। अब ये क्या खुराफात करनी चली है? दादी, सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ बच्चे, जैसे तूने कहा था ना, सब कुछ वैसा ही तैयार है। बस अब तेरा प्लान कामयाब हो जाए। बस अब वो तीनों खुद अपनी जुबान से सच उगल दे। आज उनके पास सच कहने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। मुझे चिंता सिर्फ वीनू की हो रही है दादी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज वो कहीं पे भी जाए घर छोड़कर, मगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे रोकूं तो कैसे रोकूं। बच्चे, कुछ सोचा है तूने कि विनायक को आज तुम कैसे रोकोगी? मुझे नहीं पता दादी, मुझे बस इतना पता है कि आज का दिन मेरे लिए और वीनू के लिए बहुत ही खास है। नहीं, आई एम रियली सॉरी मनबीर सर। आई डोंट थिंक सो कि ये जॉब मैं ज्यादा दिन तक कंटिन्यू कर पाऊंगी। बोल बच्चन, कहती रहेगी पर जाएगी कहीं नहीं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि फिर आप मुझे ये ना कहें कि मैंने उन्हें अकेले कैसे जाने दिया। हाँ, एक आप ही है जो उन्हें अब समझा सकते हैं। जी, ओके। ये तीर तो निशाने पर लगा है समझो। बस अब मुझे वीनू को किसी तरह घर से बाहर जाने से रोकना होगा। चार बजे चाइना क्रीक, विन सर जी अकेले। पापा हमेशा हम गरीबों की सुन लेते हैं, है ना? गणपति बापा मोरया। सिद्धि, तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सब कुछ भूल गया था मैं, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में रिद्धि आई है, मानो मुझे ऐसे लगने लगा है कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई। जब भी वो मेरे आसपास होती है तो मुझे लगता है कि मानो कि तुम मेरे आसपास हो। थोड़ी सी झल्ली सी है वो, लेकिन मुझे उसकी आदत सी हो गई है। मेरे दिल में आज भी तुम मुझसे थी, लेकिन उस दिल में मुझे रिद्धि के लिए भी जगह बनानी होगी। मैं जानता हूं तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा जानती हो, और मेरी खुशी तुम्हारे लिए सब कुछ है। और अब मेरी खुशी रिद्धि। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं।
जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। सर, आप ये तस्वीरें निकाल रहे हैं? मुझे लगता है अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अच्छा है, आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। यादों में ठहरे थे लम्हे, वक्त का तकाजा था, आज फिर हसरतों ने दस्तक दी है। इसका मतलब अब वीनू की जिंदगी में सिद्धि की कोई जगह नहीं बची है। आगे कदम बढ़ाने का मतलब पिछले कदमों के निशान मिटाना नहीं होता। सिद्धि के लिए मेरा प्यार किसी भी फोटो को मोहताज नहीं है, उसके लिए मेरा दिल हमेशा धड़कता रहेगा, लेकिन उस धड़कन में अब सिद्धि के साथ साथ किसी और की भी जगह होगी। जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे, हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वहीं बन। तुम्हारे लिए मेरी आंखों से झलकता प्यार अब मेरी जुबान पे आने जा रहा है रिद्धि। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी? जी। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं।
बातों में मैं तो बताना ही भूल गई। आज चाइना क्रीक पे जो 4 बजे का आपका शूट था वो कैंसिल हो गया किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास हमारे लिए एक प्लान है। आज नहीं सर, आज पॉसिबल नहीं है। दरअसल आज मुझे बहुत जरूरी काम है। ये क्या बात हुई? आप हमेशा ऐसे ही मना कर देती है। नहीं, ये नहीं चलेगा। सर मेरा यकीन मानिए, मैं भी आपको नहीं बता सकती। मैं लेकिन आपको जैसे वो काम हो जाएगा ना पक्का बता दूंगी। यू कैन हैव ट्रस्ट ऑन दैट। अच्छा ठीक है, आप चले जाइएगा, लेकिन मैंने आपको कुछ दिखाना है। क्या? अगर मैं अभी बता दूंगा तो वो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। आप मेरे फोन का वेट कीजिए। ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल। आज विन चाइना क्रीक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह पहुंचने से पहले हम उसे वहां ऊपर पहुंचा देंगे। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? ताकि हम आपको हमारा प्लान समझा सके। देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर तुम दोनों के दिमाग में फिर से कोई घटिया प्लान है तो भाभी भाभी भाभी, हमारा प्लान हमेशा से अच्छा ही रहता है। वो तो बस कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और हमारा प्लान फेल हो जाता है। कोई ना कोई अड़चन क्या जानू, रिद्धि मैडम ही है जो हमारी सबसे बड़ी अड़चन है। ओह, तो तुम दोनों ने मुझे यहाँ पे रिद्धि माता पे लेक्चर देने के लिए बुलाया है? नहीं भाभी, इस बार हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है। अच्छा, तो अब तुम दोनों ने ऐसा क्या प्लान किया है कि रिद्धि माता विन और हमारे बीच में नहीं आएगी? वो भाभी आज शाम 4 बजे विन अकेला चाइना क्रीक जा रहा है। तो ये कि उसके साथ सिक्योरिटी भी नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है ना जानू? और तो और उसकी बॉडी का रिद्धि भी उसके साथ नहीं जा रही। और ये सब तुम दोनों को कैसे पता? वो भाभी, हमने रिद्धि को फोन पे बात करते हुए सुना है। तो क्या हम तीनों का जाना जरूरी है? हाँ भाभी, क्योंकि मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता। क्या पता हमें फिर से ये मौका मिले या ना मिले। ठीक है, मैं भी चलूंगी, लेकिन ये आखिरी बार है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ठीक कहा आपने मेरी प्यारी गौरी दीदी। ये ट्रिप आपकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होगी। आप निकलोगी तो हमारे साथ, लेकिन पहुंचोगी सीधे हवालात। विन भैया के कत्ल के जुर्म में आप चढ़ेंगी फांसी और मैं करूंगी इस 500 करोड़ के जायदाद पे राज। वाह कश्मीर, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो हर साल बर्फ देखने जाऊं, मगर यहाँ पर तो मैं एक बार भी नहीं जा पाई। मैंने ना ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा है, किस तरह हीरो हीरोइन को बर्फ में ले जाकर प्रपोज करता है, और जैसे मैंने वो देखा है फिर हाउ रोमांटिक इज दैट। जी सर, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रही थी। आप अपने सरप्राइज के लिए रेडी हैं? जी सर। आपका सरप्राइज गार्डन में आपका इंतजार कर रहा है। ओके। मैं आ रही हूँ विनू। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहाँ हो तुम रिद्धि?
आज मेरा दिल काबू में नहीं है। आज मुझे तुमसे दिल की बात कहने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। मैं जानता हूं तुम्हें स्नोफॉल बहुत पसंद है। तुम बर्फ तक तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं ये बर्फ तुम्हारे तक ले आया। ठीक उसी तरह मैं दुनिया की तमाम खुशियां मैं तुम्हें दे दूंगा। ये मेरा वादा है खुद से। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। खुशनुमा है मेरी सुबह, दिल नशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। रिद्धि, लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। Thank you so much, sir.